अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, धूप आज निकली हुई है और बड़ा ही ना मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। वैसे ओवरऑल तो धूप निकल ही नहीं रही थी कुछ दिनों तक। व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो मैंने ग्रुप भी बना लिया है और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर आपके सवालात के जो है ना वो जवाबात दे सकूँ, कि अगर आपके कोई भी जो है ना मसाइल आ रहे हैं। नॉर्मली होता ही है कि वहाँ पे जो आप मसाइल पूछते हैं उस हिसाब से मैंने वीडियोस बनाई होती हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं जो है ना वो देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के जितने भी जो है ना वो फार्मिंग से रिलेटेड मसाइल हैं वो आपके हल हो सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला मसला। और बाकी जो वीडियो का टाइटल है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, तो भाइयों, जिस तरीके से आपको पता है कि मैंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ना वो वीडियोस बनाई हैं और दूसरा वर्जन भी आप लोगों ने माशाल्लाह से देख लिया होगा। अच्छा, तो थर्ड वर्जन की तरफ चलते हैं। और थर्ड वर्जन बेसिकली ये है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से आप ट्रेडिशनल जेनेटिकल इंजीनियरिंग को जो है ना अपने काम में लेके आ सकते हैं। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर मैं सेक्शंस करके आपको इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि यार ये किस हद तक जो है ना वसी सब्जेक्ट है और कितनी आसानी से मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब ये कैसे है कि मैं आपको एक पूरी बुक पढ़ाना शुरू कर दूँ तो फिर तो आप लोग जो है ना वो भी आप भी बोर हो जाएंगे और मैं पढ़ाता पढ़ाता भी थक जाऊँगा, बताता थक जाऊँगा। तो मसला ये है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं जो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। जो चीज़ मैंने आप लोगों को आज समझानी है वो है क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग और उसके साथ साथ आपको पता है बुल ब्रीडिंग के बारे में बताया था, तो आज जो है ना वो क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर बात करते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर ना बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो बेसिकली जिन लोगों ने फार्मिंग का काम शुरू किया और उन्होंने ये वर्ड समझ लिया कि क्रॉस ब्रीड होता है ये क्या है, और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल करने लग गए वर्ड को। हालांकि क्रॉस ब्रीडिंग की एक टोटली डिफरेंट डेफिनेशन है। क्रॉस ब्रीडिंग का बेसिकली मतलब है किसी दो स्पीशीज़ को या एक ही स्पीशीज़ के अंदर दो टाइप्स को आपस में क्रॉस करवाना। ये क्रॉस बेसिकली इस तरीके से बनता है कि आपने एक मेल लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्लियों की बात करें तो एक आपने जंगली बिल्ली ले ली जो आपके घरों के अंदर होती है, जिसे स्ट्रे कैट भी बोला जाता है। ठीक है, आवारा बिल्ली। और दूसरे नंबर पे आपने ले ली पर्शियन कैट। अब ये स्पीशीज़ एक है। स्पीशी का मतलब है बिल्ली होगी एक स्पीशी, कुत्ता हो गया एक स्पीशी। तो ये दो अलग स्पीशीज़ होगी, कुत्ता अलग स्पीशी, बिल्ली अलग स्पीशी। और उसके बाद जो है मुर्गे अलग स्पीशीज़ हो गए, कबूतर अलग स्पीशी हो गया। अब इन स्पीशीज़ के दरमियान टाइप्स होती हैं। टाइप्स के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे कबूतरों की बात करें तो उड़ान, ऊंची उड़ान वाले अलग टाइप है, निचली उड़ान वाली जो कबूतर होते हैं वो एक अलग टाइप है, फैंसी कबूतरों की अलग टाइप है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मुर्गों की बात करते हैं। मुर्गों के मिसाल दे के ना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक अमरोहा मुर्गा है और आपके पास सिंधी मुर्गी है, या कर लें। ठीक है, अमरोहा मुर्गा और सिंधी मुर्गी आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे, जैसे मियाँ वाली के लोग हैं, उनको पता है कि मुर्गे जो है ना वो बनाने कैसे, उन्होंने बहुत पहले से मुर्गे बनाए हुए हैं। अब आप सबको पता है कि जो मियाँ वाली के मुर्गे होते हैं वो दरमियाने कद के होते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इनको बोलते हैं कि ये छोटे कद के मुर्गे हैं। हालांकि छोटे कद के मुर्गों के अंदर अमरोही नस्ल आती है। ठीक है, और लंबे कद के मुर्गों के अंदर आपको पता है सिंधी नस्ल के मुर्गे आते हैं। अब आप एक अमरोही नस्ल का मुर्गा अगर सिंधी मुर्गी से या सिंधी नस्ल का मुर्गा अमरोही मुर्गी से लगाते हैं तो आपके पास जो आने वाले बच्चे होते हैं वो दरमियानी टाइप के निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बेसिकली बताता हूँ कि अगर आपके पास कुछ मुर्गे हैं, ठीक है, और आप जब उनको लड़वाना चाहते हैं तो आपको पता है मुर्गों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई कील वाले होते हैं, कोई बंद गद्दी के होते हैं, खुली गद्दी के होते हैं, कंडे वाले होते हैं, खुले कंडे के, बंद कंडे के। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि वो उड़ते हुए जो है ना वो पंजा मारते हैं, कुछ पर मारते हैं, कुछ चून से ही काम अपना लगाते हैं। ठीक है, ये तो अब इतनी मिक्सिंग हो गई है, वरना हर नस्ल की जो है ना वो खासियत हुआ करती थी कि एक मुर्गा ये नस्ल ये करती है, वो वाली नस्ल वो करती है। अब इसको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप अमरोहा और सिंधी नस्ल को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास मियाँ वाली टाइप के जो है ना वो मुर्गे निकल आते हैं। अब मियाँ वाली मुर्गे जो होते हैं ये
लंबी बिल्कुल भी कद के नहीं होते, ये छोटे से और दरमियाने कद के दरमियान ही होते हैं। कुछ आपके थोड़े स्लाइटली छोटे मिलते हैं आपको, कुछ जो है ना वो दरमियाने कद के होते हैं। अमरोही नस्ल से इनका जो है ना वो बिल्कुल गर्दन का स्ट्रक्चर, गर्दन छोटी और मोटी होती है, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपका जो है ना फ़ायदा हो जाता है। सिंधी नस्ल से आपको जो है ना देखने को मिलते हैं कि ये मुर्गे सही अपनी छोटे से ज़्यादा थोड़े लंबे कद के होते हैं। फिर आपको पता है सिंधी मुर्गे जो होते हैं ना वो बंद गदी के होते हैं, ठीक है, खुले कंडे का उसके अंदर शौक नहीं होता, तो वो फिर इस वजह से मियाँ वाली नस्ल के अंदर जो है ना वो पाँव मारने की भी खासियत है सिंधी नस्ल से। और अमरोहा जो नस्ल होते हैं उनके कंडे बहुत अच्छे निकलते हैं, वो कंडे मारते हैं, तो ये दोनों खासियत मियाँ वाली मुर्गों के अंदर मौजूद है। तो जब ये क्वालिटीज़ क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू मिक्स की जाती है ना अमरोही नस्ल को और फिर उसके साथ सिंधी नस्ल को जब मिक्स किया जाता है, तो आपके पास जो तीसरी चीज़ निकलती है जो मियाँ वाली नस्ल की शेप के अंदर निकलती है, तो फिर आपके पास जाके ना आपको पता लगता है कि किस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग सरअंजाम होती है, ठीक है, उस वजूद में आती है। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ भैंसों के हवाले से कि नीली एक भैंस हुआ करती थी बहुत पुरानी पाकिस्तान के अंदर, अब शायद आपको देखने को ना मिले। और दूसरे नंबर पे होती थी रावी नस्ल की भैंस, ये जेहलम के आसपास जो है ना दरिया रावी के आसपास हुआ करती थी, ये लाहौर से जेहलम का जो अरसा इलाका है ना इसके दरमियान में। तो लोगों ने क्या किया कि दोनों भैंसों का जो है ना वो एक भैंस गोश्त के हवाले से बहुत अच्छी और मशहूर हुआ करती थी, ठीक है, दूसरी भैंस जो है ना वो दूध के हवाले से मशहूर हुआ करती थी। लोगों ने जो है ना इनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। नीली और रावी भैंसों को ना आपस में जब क्रॉस करवाया, ठीक है, अब इस चीज़ को क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब दो टाइप्स जो है ना वो आपस में आप क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है, ठीक है। और क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में ना आपको हाइब्रिड्स देखने को मिलते हैं। अब हाइब्रिड बेसिकली यही बोला जाता है कि जब आप दो टाइप्स को या दो स्पीशीज़ को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो नीली रावी भैंसें आपको देखने को मिली जो वज़न के अंदर भी अच्छी होती थी और दूध देने की क्वालिटी भी जो है ना उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग इतनी आम हो गई कि हर किसी ने बनाने की कोशिश की और उस बनाने के चक्करों में जो है ना दोनों ब्रीडों के ऊपर तबाही फेर दी हमने। और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए वो भी किसी काम के रिज़ल्ट्स ना आए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग को ही देखें और वो क्रॉस करवाना शुरू कर दें। हालांकि पिछली वीडियो में आप जाएंगे आपको पता लगेगा इन ब्रीडिंग का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आउट ब्रीडिंग के क्या नुकसानात हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नुकसानात आउट ब्रीडिंग के है ही नहीं। और फिर बुल ब्रीडिंग क्या होती है, बुल ब्रीडिंग किस तरीके से करवाई जाती है, और फिर उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग आती है। अगर आप पिछली तीन जो है ना वो ब्रीडिंग के रिजल्ट्स नहीं ले पाए, उनको नहीं प्रैक्टिस कर पाए, आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, तो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर आप टोटली फेल हो जाएंगे। आपका क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर सिर्फ आपको आपका लक बचा सकता है, जिससे आपको पता लगेगा कि मैंने जानवर को किस तरीके से बेहतरी पे लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ लक के ऊपर जो है ना अगर आप बैठे रहें तो फिर आप बच सकते हैं, वरना आपको पता है कि 100 में से एक बंदे का ही लक चलता है और 100 में से फिर 99 बंदे इसी वजह से फेल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ना आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों को समझ आई होगी कि यार किस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग जो है ना वो सरअंजाम दी जाती है। और एक जाने से पहले आपको एक एग्जांपल देता जाऊँ कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस ब्रीड जब करवाया जाए तो हाइब्रिड उनका भी निकलता है, और उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह वो वीडियोस जो है ना आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर 2-3 वीडियोस मैं जो है ना लगा दूंगा ताकि आप लोगों को ईज़िली पता लग जाए कि हाइब्रिड्स अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ की आपस में क्रॉस ब्रीड करवाई जाए तो किस किस तरह के निकलते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।